आज की सच्ची कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बात कर रहा हूं। साल 2019 की एक ऑफिसर एक लड़की को फोन करता है। स्नैपचैट के माध्यम से ज्यादातर उनकी बातें होती थी। उन्होंने कहा कि तुम प्रयागराज में आकर मिलो। नैनीपत दरअसल कुंभ का मेला चल रहा था। इस बहाने से तुम कुंभ भी घूम लेना और साथ ही तुम्हारी किसी से मुलाकात कराऊंगा। और वहां मुलाकात करने के बाद तुम जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है, उनसे कर सकते हो। जो लखनऊ के नैनी में टेंट बने होते हैं, जहां पर रुकने की पूरी व्यवस्था होती है, वहीं पर उस लड़की को रोकने की व्यवस्था की गई थी। रुकने का पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें उस होटल में जाना चाहिए। होटल में पूरे भोजन का पूरा इंतजाम कर दिया गया। जैसे ही वह लड़की होटल में पहुंचती है तो वहां उसे इग्नू के प्रोफेसर से उनकी मुलाकात होती है। लड़की रिसर्च भी कर रही थी और रिसर्च के संबंध में जो भी जानकारी उन प्रोफेसर से लेनी थी, उस जानकारी के बारे में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है। उसके बाद खाना पीना खाया जाता है। खाना पीना खाने के बाद वह अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस लड़की को बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी थी कि इसी होटल के अंदर वह ऑफिसर भी रुका हुआ है। जी ऑफिसर के माध्यम से इस प्रोफेसर से मुलाकात हुई है। अब वह कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की अपने कमरे में जाती है और कमरे में जब जाती है, कुछ देर के बाद ऑफिसर भी वहां पर चलता है। जब वह ऑफिसर आता है, उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि यह पहली बार बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई है, लंबे समय से बातचीत हो रही थी। लेकिन यह एक ऐसा मौका था कि जब वह दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। तभी लड़की की वह नजदीक जाता है। लड़की के साथ अब गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन उस अधिकारी के सामने उसकी ताकत, उसकी पावर के सामने वह लड़की ज्यादा विरोध करने की स्थिति में थी नहीं, और वह विरोध कर नहीं पाई। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस लड़की के साथ उस दिन बलात्कार होता है, और बलात्कार के साथ साथ ही उस लड़की के कुछ गंदे पिक्चर भी ली जाती हैं, ताकि वह भी भविष्य में अगर विरोध करने की कोशिश करें तो उन पिक्चरों के माध्यम से उसे डराया जा सके, धमकाया जा सके। तब लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि तुम्हारी कुछ अश्लील पिक्चरें हैं। यदि तुमने ऐसा कुछ विरोध करने की कोशिश की तो यह पिक्चर तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार के लोगों को भेज दी जाएंगे। बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप रहो। अब वो लड़की उस वक्त ज्यादा कुछ कहने की, बोलने की स्थिति में थी नहीं, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वह बाकी भयानक होता है। लेकिन यह पहली बार नहीं था। अब यहां से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब न केवल उस होटल में, बल्कि जब भी कहीं दूसरे शहर में, दूसरी जगह पर, या फिर जहां मौका मिलता था, वहां पर उसको बुलाया जाता था। और बुलाने के बाद वह उसके साथ गंदा और घिनौना काम किया करता था। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है। यह नाम काल्पनिक है और साल 2018 की यह बात है। उस लड़की की तलाश रहती थी कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे ऑफिसर से मिलने की जो ऑफिसर उसको सही मार्गदर्शन दे सकें, सही रास्ता दिखा सके। मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि वो लड़की फेसबुक के माध्यम से अपना बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाते हैं और पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वह बातचीत कर रही है वह उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी यानी कि सबसे बड़ी पुलिस की जो पोस्ट होती है, उसके पीआरओ के पद पर तैनात होते हैं। नाम होता है राहुल श्रीवास्तव, जो कि एडिशनल एसपी होते हैं। उनसे वह बातचीत करते हैं। लड़की और उस ऑफिसर की उम्र में भी दुगने से ज्यादा का अंतर होता है, इसलिए वह हमेशा उसको बेटा करके बुलाया करते थे। इसलिए उसको हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। इस तरह की बातें होती थी। अब यहां से उनकी पहली बार मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद फिर फोन का भी आदान प्रदान हो जाता है, और जब फोन का आदान प्रदान होता है तो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे स्नैपचैट चैट है या फिर किसी मैसेंजर के माध्यम से उनकी बातचीत भी हो जाया करती थी। और बातचीत होने पर ही यह एक दूसरे से कुछ थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। और कुंभ के मेले यानी के साल 2019 में इस लड़की के साथ जब पहली बार बलात्कार होता है, रेप होता है, तो ये समझ नहीं पाती कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। अब यह कभी किसी होटल में लखनऊ के, तो कभी कहीं। एक बार बताया जाता कि दोस्त के भी रूम पर उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। कभी मामा के जो फ्लैट होता है वहां पर भी बुलाना शुरू कर दिया। यानी कि प्रत्येक सप्ताह अब आदत सी बन जाती है।
लड़की उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन साथ साथ में लड़की को शांत करने के लिए उसे महंगी महंगी गिफ्ट भी दी जा रहे थे। महंगी महंगी ज्वेलरी भी दी जा रही थी ताकि वह शांत भी रहे और किसी से कुछ कह भी ना सके। लड़की ने यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी ईमानदारी से लगी हुई थी, लेकिन जब उस रास्ते से भटक जाती है, उसके साथ जो गलत हो रहा था वह किसी से कहने की स्थिति में होती नहीं है। हालांकि एक बार उसकी ऑफिसर की पत्नी से मुलाकात होती है, उसकी पूरी कहानी बताती है, लेकिन ऑफिसर की पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पति कुछ इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। वक्त और आगे बढ़ जाता है। अप्रैल 2023 का यह वाक्य है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उस लड़की ने कसम खाई थी कि वह हर हाल में अब पुलिस से शिकायत करेगी, लेकिन जब बात पुलिस तक आती है तभी वह ऑफिसर कहता है कि तुम किसी भी अधिकारी के पास जाओगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जल्दी से एफआईआर दर्ज कर ले। इसलिए जब लड़की ने बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब यहां पर जाकर उस ऑफिसर के दिमाग में कुछ लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि मामला अगर हाईलाइट हो गया तो शायद उसकी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इसलिए उसने लड़की को चालाकी से अपने दोस्तों का सहारा लेने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उसका असली नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया, लड़की के पिता के नाम का असल में कभी इस्तेमाल नहीं किया, और इधर से उधर कोशिश करके अपनी जो ताकत थी, पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करने के बाद उस लड़की का अबॉर्शन कर दिया जाता है। अब लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। लड़की को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि उसके साथ तो बिल्कुल ज्यादा ही, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसलिए उस लड़की ने अब नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, जो कि गोमती नगर विस्तार थाना लगता है। वहां जाकर एसएचओ को पूरी कहानी बताती है। एसएचओ साफ इनकार कर देता है कि मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें उच्च अधिकारियों से ही आदेश कराने होंगे, उच्च अधिकारी आदेश करेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूं। इस लड़की ने अब सीओ सर्कल, जो सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनसे मुलाकात की, लेकिन सर्किल ऑफिसर ने भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर बाई पोस्ट भी जो उच्च अधिकारी होते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे वह डीजीपी हो, एडिशनल एसपी हो, एसपी, एसएसबी, कई अधिकारियों को उसने पत्र लिखे और पत्र लिखकर इसमें अपनी पूरी कहानी बयां की और बताया कि एक एसपी साहब हैं, उन्होंने किस तरह से उस लड़की का लगातार साल 2019 से साल 2023 तक उसका शारीरिक शोषण किया है। वह लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सबूत इस लड़की के पास होते हैं, लेकिन उसके एक ही मकसद था, ताकि वह अपने ऊपर जो हुआ है अन्याय, उस पर न्याय मतलब ले सके। लेकिन उस लड़की के पिता को भी शायद बार बार धमकाया जा रहा था, लड़की के पिता को भी डराया जा रहा था, शायद उन्हें पैसे का भी शायद लालच दिया जा रहा था कि मामले को यहीं खत्म कर दो, बात खत्म करो और जो भी हुआ है उसे मिटाने की कोशिश करो। लेकिन लड़की का कैरियर तो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर हो ही चुका था। लड़की ने हार नहीं मानी। इसके बाद वह डीजीपी से भी मुलाकात करने की कोशिश करती है, डीसीपी से भी मुलाकात करने की कोशिश करती है, महिला हेल्पलाइन यानी कि 1090 का भी सहारा लेती है। आईजीआरएस, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की ऐसा पोर्टल बनाया है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उस शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद जो भी जांच में सही पाया जाता है, आरोपी को उस हिसाब से सजा दिलाई जाती है। लेकिन आईजीआरएस सर्विस पर इस लड़की की शायद कोई मदद नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने ट्विटर के माध्यम से इस घटनाक्रम को वायरल करना शुरू कर दिया। और जब मामला वायरल होने लगता है तो पूर्व डीजीपी विजय कुमार इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी इस ऑफिसर यानी कि सपा के खिलाफ विभागीय जांच होती रहती है। लगभग 2 महीने तक विभाग की जांच चलती है और विभाग की जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है कि लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ बाकी गलत हुआ है। जब चारों तरफ से प्रेशर बनने लगता है पुलिस पर इस मामले को, फिर मीडिया भी बड़ी प्रमुखता से उठती है। कई वेबसाइट, कई ऐसे अखबार होते हैं जो इसे लगातार प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। और प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद 6 जनवरी 2024 को गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा अपराध संख्या 444/2024 की धारा आईपीसी की धारा 376, 506, 313 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल 376 धारा बताती है इसके साथ बलात्कार हुआ है। 506 यानी कि लड़की को लगातार धमकियां दी गई थी।
और 313 यानी कि महिला की बिना सहमति के उसका अबॉर्शन कराया गया है। इसमें न केवल उस अधिकारी को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया बल्कि इसकी पत्नी जो होती है उनको उनके खिलाफ उनकी भी नाम से मुकदमा दर्ज होता है, साथ ही उनके दोस्त होते हैं सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ, सौरभ, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। लड़की ने फिर मीडिया पर आकर कहा कि जो व्यक्ति एक बड़ी पोस्ट पर है, बाद में पता चलता है कि वह एटीएस में एडिशनल एसपी होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई करेगा। एक जो उनसे बहुत छोटा अधिकारी है इस मामले के अगर जांच करेगा तो कैसे इसमें ईमानदारी से जांच हो सकती है। लेकिन यह भी आपको बताते चले कि जब इंस्पेक्टर से नीचे के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसमें एसएसपी ही कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं और जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वह कर सकते हैं। लेकिन बात जब सर्कल ऑफिसर से ऊपर की जाती है तब ऐसी स्थिति में एसपी के हाथ में शायद इतनी पावर नहीं होती है। वह सीधा मुख्यालय लेवल से यानी कि लखनऊ स्तर से ही कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले जांच होती है। जांच होने के बाद इसमें फिर 12 फरवरी 2024 को उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जब यह खबर अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होती है तब कहीं ना कहीं अधिकारी पर दबाव पड़ने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है और आप सचेत रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।